So what is the role of these interstitial cells or cells of Leydig? It is very important because these cells release androgens or testosterone during spermatogenesis. Without the stimulation of hormones, the sperm formation not occur during the time of puberty in male reproductive system. Look at the diagram. Both are the diagram same. Both are the diagram for the sectional view of the seminiferous tubule. These outer cells, ये रेड लाइन आपको क्या दिख रही है? ये पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स है. ये जो आउटर सेल्स पाई जा रही है ये वाली इंटरस्टिशियल सेल्स, और यही हेल्प कर रही हैं टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स को रिलीज करने में ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए. So students, I have told how many total ducts are there. Seminiferous tubules, rete testis, epididymis, vas deferens, ureter and urethra. But one more duct, ejaculatory duct. क्योंकि इस डायग्राम में ejaculatory duct is not showing, बट ये सेक्शनल व्यू है, साइड व्यू है, तो इसमें आपको एक ejaculatory duct दिख रही होगी जिसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है. अब सुनिएगा. फर्स्ट ग्लैंड जो होती है जहाँ से ये डक्ट वास डिफरेंस पहुँचती है, ये वास डिफरेंस पहुँची तो सबसे पहले जो ग्लैंड वास डिफरेंस के रास्ते में दिखती है दैट इज सेमाइनल वेसाइकिल. व्हाट द सब्सटेंस दे आर रिलीजिंग? सेमाइनल वेसाइकिल जो होती है, सेमाइनल वेसाइकिल का सिक्रेशन जो होता है वो बहुत विस्कस होता है. इट रिलीज फ्रक्टोज. And what is the role of fructose? Which provides an energy for the source of the sperm and help in the mobility and viability of the sperm. Mobility and viability का मतलब जिंदा रहने के लिए, उसको मूव करने के लिए प्रॉपर. इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सेमाइनल वेसाइकिल्स की. और सेमाइनल वेसाइकिल रिलीज सम सेमाइनल फ्लूइड्स, और ये सेमाइनल फ्लूइड किसके रास्ते से रिलीज होता है? इसी इजैकुलेटरी डक्ट से किस में पहुंच जाता है? यहाँ से होते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड के पास. अब जब सेमाइनल, और उसी टाइम में क्या आ रहा होता है? स्पर्म. अब व्हेन द स्पर्म दे आर ऑल्सो एंटरिंग फ्रॉम द वास डिफरेंस टू द यूरेटर, और यहाँ एक ग्लैंड थी और इस इजैकुलेटरी डक्ट से वो किसको रिलीज़ करती है? सेमाइनल फ्लूइड को. तो जो स्पर्म होता है इसी सेमाइनल फ्लूइड से मिक्स हो जाता है एंड क्या होने लगता है? थोड़ा सा विस्कस होने लगता है. अब हम उस स्पर्म को स्पर्म नहीं बोलते, क्या बोलते? सीमेन बोलते. क्यों? SE सीमेन कहाँ से लिया गया है? SE फॉर सेमाइनल वेसाइकिल एंड स्पर्म, यानी कि MEN, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सीमेन. वन मोर थिंग, कभी भी सेमाइनल वेसाइकिल, कभी भी फ्रक्टोज जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पाया जाता है, और फ्रक्टोज जो है इसी सेमाइनल वेसाइकिल में ही पाया जाता है. Now second, when semen is entered through this pathway, now the second gland is prostate gland, which is unpaired single. It also releases some content, और वो कौन से content होते हैं? Milky white appearance, and it also enhance the sperm motility और mobility. यानी कि इस सेमाइनल वेसाइकिल ने भी मोबिलिटी और वाइबिलिटी को मेंटेन किया. Second gland, prostate, the same function, provide mobility and also enhancing the power of motility. Gland. Third gland, which is very small gland, which is situated either side of the urethra, bulbourethral gland. Bulbourethral और Cowper's gland का function क्या है? It only help in the lubrication during the sexual arousal. And once the semen entered through this penis, through the vagina of the female, the function of this bulbourethral gland to neutralize the acidity of the urine, क्योंकि यूरिन जो है वो पास आउट ना है, इसलिए इसको क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है. एंड ऑल्सो न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द वेजाइना, क्योंकि वेजाइना में भी एसिडिक चीज़ हो सकती है इसलिए. यानी कि फर्स्ट द रोल ऑफ द bulbourethral lubrication एंड सेकेंड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ द यूरिन इन बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो स्टूडेंट, दिस इज योर spermatogenesis which is found in male reproductive tract. Male reproductive tract, it means this process occur in seminiferous tubules of the testis, which I have discussed in mammalian testis.
how the sperm formation occur by the two process spermatogenesis and spermiogenesis. Now blue line question is very important. It is your task, you have to do it. So again, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए what is the number of spermatogonia to sperm, नंबर ऑफ क्रोमोजोम मतलब 2n किस में है, n ये मैंने आपको डिस्कस किया है. जहाँ मियोसिस होगी वहाँ पर क्रोमोजोम नंबर बिकम हाफ. वेयर द माइटोसिस अकर द क्रोमोजोम नंबर इज रिमेन SH. तो ये आपका क्या था, ये बेसल मेम्ब्रेन थी. स्पर्मेटोगोनियम सिंगल को बोला, सर्टोलिसस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और ये क्या थे जहाँ से हेड इनके बाहर आ रहे थे. सो स्टूडेंट प्लीज़ अभी सिर्फ आप इधर ये सुनिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस. ये आपको मैंने बताया था प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा. अगर प्यूबर्टी आ रही है मेल में तो कैसे पता लगेगा, जब तक कि वो स्टार्ट नहीं करने लगेंगे क्या, स्पर्मेटोजोआ, इट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट नहीं करेंगे. और वो तभी होगा जब इंटरस्टिशियल सेल्स जो थी वो और सेल्स ऑफ लीडिंग वो हार्मोनल का सिक्रेशन करेंगी. विच हार्मोन, सेक्स एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन. स्पर्मेटोगोनिया नंबर ऑफ माइटोसिस करेंगी. माइटोसिस करने के बाद अब वो क्या बनने लगेंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स शो और सारी की सारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं बनाने लगी. आप खुद सोचो 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनाने हैं, सब अगर ख़त्म नहीं हो जाएंगे. इसीलिए ये जो 3 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रही हैं ये फिर से वापस वहीं पर ही चली जा रही है. क्यों? क्योंकि अगर इनका नंबर ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए उनमें से एक एक करके फिर ना, इसीलिए तो है ये रीज़न है कि इसीलिए ईच डे about 300 millions of sperms formed during the process of spermatogenesis. अब आप देखिए तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक हुआ तो 2n से n नंबर आ गया. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक हुआ डिवीजन. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि n से n/c हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सेम होता है माइटोसिस की तरह, यानी कि इनका भी n नंबर, इनका भी n नंबर. स्पर्मेटिड्स आप देखिए इनके पास टेल्स नहीं है, एंड वंस दे एक्वायर टेल्स that is called spermatozoa और sperm. एंड स्पर्मेटिड्स से कन्वर्जन स्पर्मेटोजोआ को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल स्पर्म, हाउ द स्पर्म इज लुक लाइक. अब स्पर्म के पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं, हेड, नेक एंड टेल, अ लॉन्ग टेल. ईच ऑर्गन हैव इम्पॉर्टेंट रोल. हेड के जस्ट अबव देयर इज अ कैप, एंड दैट कैप, so students that cap contains some enzymes. That enzyme is called hyaluronidase or peptinase, which help to penetrate that enzymes help to penetrate the egg during the time of fertilization. और आपको एक चीज़ इसमें नहीं दिखाया गया है, इन हेड पोर्शन n number of nucleus is present, and in neck region is also n number of nucleus present. But during fertilization only a head portion they entered the female egg, and this nucleus they consumed it, because this tail portion they do not reach and enter to the female female egg or secondary oocyte. Again, acrosome is a cap or penetrating structure in which some enzymes, some liquid content that are present, and most of the enzyme hyaluronidase and peptinase, which is very important. And that question asked in board, which enzyme is present in acrosome. और ये इन एंजाइम्स को बनाता कौन है, बिकॉज दिस एक्रोसोम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी, और यही गोल्जी बॉडी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन दे रिलीज द कंटेंट. एंड ये माइट्रोकॉन्ड्रिया इतने ज़्यादा होते हैं, दे फॉर्म द सम फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड लॉट्स और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द मोबिलिटी, ड्यूरिंग वाइबिलिटी टू रीच टू द एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट of the female reproductive tract. You know what is the role of tail help in the process of the swimming. So students, this is your male reproductive system, spermatogenesis. Where spermatogenesis, what are the different parts of the male reproductive
tract male reproductive system, what are the ducts, what are the glands, what is the role of each glands, which gland is paired, which is not a paired gland. So this is your pre-fertilization events in male reproductive system. I hope you will be understand properly. If you have any doubt, again you can ask to me. You can do text messages. Okay, that's for all today's work. And I think so it is enough for today's work, because each slides, each share link, you have to properly watch it. Tomorrow we will continue the next topic, female reproductive system, oogenesis. And oogenesis is very different from spermatogenesis. Thank you, students.